नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार की महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने आखिरकार माफी मांग ली। पहले तो वो कहती रही कि हमारे बयान को, हमारे तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, मैंने इस तरह से कुछ नहीं कहा, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जो ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले के जांच के आदेश दिए, उसके बाद से हरजोत कौर के सुर बदल गए। यही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस प्रकरण पर संज्ञान ले लिया है। तो निश्चित तौर पर हरजोत कौर के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। भले ही उन्होंने माफी मांग ली है, माफीनामा पेश किया है, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही है वो कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हरजोत कौर काफी ब्राइट अफसर मानी जाती है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है बिहार की। उनका कैरियर भी काफी ब्राइट रहा है, अच्छी अधिकारी रही हैं, कड़क। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर बच्चियों के सवाल में जो उन्होंने जवाब दिया उसको देख सुनकर पूरा देश हतप्रद है कि आखिर एक आईएएस अधिकारी इस तरह का जवाब कैसे दे सकती है, कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती है। हालांकि उन्होंने अपने माफीनामे में कहा है कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है था और किसी को ठेस पहुंची है, तो वो खेद प्रकट करती हैं। खेद प्रकट जांच के आदेश के बाद आया है, तो निश्चित तौर पर इस पर जांच के आदेश का भी असर रहा होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और स्कूल की, कॉलेज की छोटी बच्चियों के सवालों का जवाब इस तरीके से दे। अगर बच्चियां कोई सुविधा मांगती हैं, हमने बात की रिया कुमारी से, जो कि जिसने सवाल पूछा था। उसका सवाल यह था कि आप इतनी सुविधाएं देते हो, आप छात्रवृत्ति देते हो, आप फर्स्ट करने पर भी प्राइज देते हो, आप तमाम तरह के पोशाक के लिए पैसे देते हो, साइकिल योजना है आपकी, लेकिन 20-30 रुपये का सैनिटरी पैड आप क्यों नहीं दे सकते? उस पर उनका जवाब था कि अब मांगने का कोई हद है नहीं। आप कहोगे कि जींस क्यों नहीं दे सकते हो, जूते क्यों नहीं दे सकते हो, परिवार नियोजन के लिए कंडोम क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये जो जवाब था ना, ये पूरा देश इस पर चौंक गया। बिहार ही नहीं, पूरा देश चौंक गया। फिर दूसरे ने भी सवाल किया कि भाई नेता लोग जो आते हैं चुनाव में हाथ जोड़ के कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सोने का सड़क बनवा देंगे, चांदी का ये करवा देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है तो वोट मत डालो, पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो सवाल एक बच्ची का सवाल है, बच्ची जो कि पढ़ रही है, जिसका अभी लर्निंग पीरियड है, उसको इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए था। हालांकि जो अपना माफीनामा उन्होंने 2.5 पेज का भेजा है, उसमें जो बातें लिखी हैं, तमाम बातें लिखी हैं। और कार्यक्रम का नाम देखिए, सशक्त बेटियां और समृद्ध बिहार। ये कार्यक्रम का नाम था। यूनिसेफ के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें समाज कल्याण के भी सचिव मौजूद थे। समाज कल्याण के जो मंत्री हैं मदन सहनी, जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये हरजोत कौर ने क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे, उनको तो वो काफ़ी अच्छी अफसर हैं और जानती हैं, सारी योजनाओं के बारे में पता है। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिटरी पैड के लिए सरकार बच्चियों को 300 रुपये महीने देती है। लेकिन जब रिया, जिसने सवाल उठाया, हमने कहा कि जब 300 रुपये तुम्हें सैनिटरी पैड के लिए मिलते हैं तो फिर तुमने सवाल क्यों पूछा? तो उसने कहा कि हमें मिले ही नहीं। 8वीं में थे, 8वीं कक्षा में तो एक बार सैनिटरी पैड मिला था। अब है क्या कि सरकार सारी योजनाएं जो हैं
बना तो लेती है लेकिन जमीन तक कितनी पहुंचती है ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है इन सारे पैसे के रूप में देती है। जैसे साइकिल योजना है, भ्रष्टाचार ना हो तो साइकिल खरीद के नहीं देती है, वो पैसे देती है सरकार कि आप साइकिल खरीद लो। उसी तरह से सैनिटरी पैड के पैसे भी मिलते हैं, भले ही साल में एक बार मिलते हो, 300 रुपये करके पूरे साल का जोड़ के मिलता हो, लेकिन वो कहीं से भी ये नहीं समझ में आता बच्चियों को कि वो सैनिटरी पैड के लिए पैसे हैं। वो तो सीधे खाते में गए और वो विभिन्न मदों में उन्होंने खर्च कर लिया। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इन तक पहुंचे, लेकिन वो बात पहुंच नहीं पाई। अब क्या है कि अगर आप खरीद कर देते हैं, मान लीजिए सैनिटरी पैड ही आप खरीद कर देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा घोटाला होने का चक्कर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बच्चियों की परेशानी अपने तरफ से एकदम से जायज है। उनको सैनिटरी पैड का जो सवाल उठाया ये काफी जायज है। उस पर एक फिल्म भी बनी थी, पैडमैन, आपको याद होगा। और दूसरी तरफ जो शौचालय का मुद्दा, जो स्कूल में जो शौचालय होते हैं उसमें एक ही कॉमन शौचालय होते हैं, तो उसमें बच्चियों का कहना था कि अलग अलग शौचालय होने चाहिए लड़कियों और लड़कों के लिए। और कई स्कूलों में बिल्डिंग तो बन गई लेकिन शौचालय का दरवाजा टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की अब जरूरत है, न कि इस तरह के जवाब देने की जरूरत है जो कि पूरे देश में बवाल मच जाए। हरजोत कौर पर विपक्ष ने काफी कड़ा प्रहार किया और कईयों ने उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के नतीजे क्या आते हैं, इधर हरजोत कौर ने माफी मांग ली है, उधर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। तो तमाम बातें हैं। आखिर किसी कोई जो महिला अधिकारी होके बच्चियों के सवाल पर इस तरह का जवाब कैसे दे सकता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक बात यह भी है कि उन्होंने अपने माफीनामे में लिखा है, वो भी बता दें आपको, कि उनका है कि बच्चियों को सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उन्हें कमजोर नहीं बनाया जाए। और यही कारण है उन्होंने इस तरह के जवाब दिए ताकि बच्ची मजबूत हो। और पता नहीं कैसे मजबूत होगी ये नहीं पता, लेकिन जो रिया लड़की थी जिससे मैं मिला, जो कि पटना के कमला नेहरू नगर में रहती है, स्लम एरिया है वो, उसके पिता कुली थे जिनका देहांत हो गया है। पिता के जगह पर उनका भाई कुली का काम करता है पटना जंक्शन पर। एक माँ है और ये बच्ची पढ़ती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। तो उसने बताया कि कहीं ना कहीं ये आशय तो था कि बच्चियां जो हर चीज के लिए रोए नहीं, मतलब ये कहें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सरकार ये दे दे, हमें ये दे दे। अरे खुद से भी मजबूत होने की जरूरत है। तो ये आशय भी हो सकता है हरजोत कौर का जो जवाब था, लेकिन वो जवाब अपने आप में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।